और अब बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्होंने राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर निशाना साधा है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश का कहना है कि जब केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं में 50% ही वित्तीय सहायता देती है तो फिर रोजाना जो योजना का जो नाम है वो केंद्र देखिए, लगातार हम लोग तो जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं उसको बढ़ाने की बात है, जो कोल रॉयल्टी है जो हमारा पैसा रुका हुआ है उसको वापस करने की बात है। रॉयल्टी में अभी तक के उसके रॉयल्टी दर में वृद्धि करने की बात है, हर 3 साल में होना था, वो नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जो टीडीएस में हमको करीब लगभग 1000 करोड़ रुपये लेना है वो राशि हमको मिले। और दूसरी बात ये है कि सारी योजनाओं में अब देखें, पहले तो 90-10 होता था, कई योजनाएं जो 100% भारत सरकार की होती थी 75-25 का होता था, अब तो 60-40 या 50-50 अधिकांश योजनाएं हैं। तो फिर उसमें फिर जब 50% केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, तो नाम फिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? तो नाम तो राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, तो 50% तो राज्य सरकार दे रही है, नाम भी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का होना चाहिए, नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राशि राज्य सरकार दे रही है आधा, तो नाम भी रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। वोट गए हैं जाने वाले, राज्य सरकार भी गई है, उसको भी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तक ECIR नंबर नहीं होगा, जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं होगा, तब तक के ईडी है वो कार्रवाई नहीं करती। शराब वाले मामले में कोई FIR नहीं है, केवल उन्हीं मुद्दों को लेकर जो IT ने रेड डाला था 2020 में। जितने भी डिस्टिलर हैं, अधिकारी हैं और भी जो लोग हैं, उसके खिलाफ IT ने रेड किया था। IT में डिस्टिलर है वो सारे शपथ थे, उनका शपथ पत्र है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और शपथ पत्र में सारी बातें हैं। उन्हीं डिस्टिलर से ईडी पूछताछ कर रही है और उसमें कह रहे हैं सब गड़बड़ियां हैं। तो या तो शपथ पत्र सही है तो ये गलत है, यदि ये सही है तो शपथ पत्र गलत है। आखिर सेंट्रल एजेंसी IT भी है, और IT ने 2020 में जब जांच किए थे तो उसमें सारे शपथ पत्र लिखे गए हैं इन्हीं लोगों के, और वो सारे उलट हैं। इसका मतलब ये है कि आप मार पीट करके डरा धमका के आप कर रहे हैं। तीसरी बात, अभी त्रिलोक ढिल्लन को गिरफ्तार किए, जेल भेज दिए। उसके पास क्या था, उन्होंने मीडियम पता चला क्या कि उसके पास 25 करोड़ का FD था, इनसिक्योर्ड लोन लिया था, है ना, वो ऑन पेपर है, उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। और वहीं एक डिस्टिलर के यहां छापा डालते हैं और 26 करोड़ का आप जेवर पकड़ते हैं। 26 करोड़ का वो गवाह बने हुए हैं। ये ईडी का काम करने का तरीका है। तो यदि पहले कोई लाभ की स्थिति में है तो डिस्टिलर है, क्योंकि वहीं से बोतल बदलना है, वहीं पे होलोग्राम चेंज होना है, वहीं पे बिना टैक्स पे बोतलें निकलेगी। कहां निकलेगी? फैक्ट्री से। तो सबसे पहले फायदा किसको हुआ? डिस्टिलर को, ठीक है ना। डिस्टिलर सब गवाह बने हुए हैं। ये ईडी का काम करने का तरीका। यही सवाल है, ईडी के जितने कार्रवाई है वो खुद ही अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका मेलाफाइड इंटरेस्ट है, आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। सीधी सी बात, आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले तो डिस्टिलर अंदर होना था।